एक हीरो का गिरना और फिर उसका उठना। ये कहानी सिर्फ एक वॉरियर की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि असली ताकत का मतलब क्या होता है। तो चलिए इस कमाल के सफर में साथ चलते हैं। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब एक हीरो अपनी सबसे बड़ी ताकत ही खो दे। ये कहानी एक ऐसे ही सफर की है, एक ऐसे आदमी की जिसने सब कुछ खो दिया था और फिर उसे ये समझना पड़ा कि असली पावर जिस्मानी ताकत में नहीं बल्कि कहीं और होती है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से और उसके हीरो फिनिस्ट से, एक ऐसा योद्धा जिसकी ताकत के किस्से हर तरफ मशहूर थे। लोग उसे पूछते थे, लेकिन यही शोहरत और ताकत जल्द ही उसके गुरूर की वजह बनने वाली थी। उसका कॉन्फिडेंस अब तक एरोगेंस में बदल चुका था और तभी बाबा यागा नाम की एक जादूगरनी उसे चैलेंज कर देती है। अब ये तो सीधा उसकी ईगो पर हमला था, एक ऐसा हमला जिससे वो बर्दाश्त कर ही नहीं पाया। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और ज्यादा नाम कमाने के लिए वो एक टावर में एक मॉन्स्टर से लड़ने पहुंच जाता है। लेकिन लड़ाई के बीच में वो मॉन्स्टर उसकी आंखों में थूक देता है और एक ही पल में उस हीरो की सबसे बड़ी ताकत, उसकी पूरी दुनिया अंधेरे में खो जाती है। उसकी रोशनी, उसका स्टेटस, उसकी जिंदगी का मकसद, सब कुछ खत्म हो गया। जो कल तक हीरो था आज उसे डाकू पकड़ लेते हैं और बाबा यागा के साथ उसे गुलामी में बेच दिया जाता है। सोचिए इससे बुरा और क्या हो सकता था। अब फिनिस्ट अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में था और तभी एक मिस्टीरियस नकाब वाला आदमी उसे खरीद लेता है। वो एक ऐसा सॉल्यूशन देता है जो सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, एक नई उम्मीद जो शायद एक बहुत बड़ा धोखा थी। ये आदमी बताता है कि वो एक साइंटिस्ट है और उसका महल, अरे भाई, चमत्कारों से भरा पड़ा है। ऐसी ऐसी चीजें हैं जो किसी को भी जादू लगे, लेकिन वो जोर देकर कहता है ये मैजिक नहीं, ये प्योर साइंस है, 500 साल की तरक्की का नतीजा। और वो अपनी पार दिखाता भी है, खाना परोसने वाले रोबोट्स, और इतना ही नहीं, एक ऐसी मशीन जो एक जिन के जादू को भी खत्म कर सकती है। ये सब हो रहा था प्रोग्रेस के नाम पर क्या ये सच में प्रोग्रेस थी? फिर वो फिनिस्ट को वो चीज देता है जिसके बारे में फिनिस्ट ने सोचना भी छोड़ दिया था, उसकी आंखों की रोशनी। एक साइंटिफिक डिवाइस के जरिए फिनिस्ट फिर से देख सकता है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, एक साइंस का चमत्कार। अब फिनिस्ट जाहिर है इस साइंटिस्ट के एहसान तले दब चुका था, तो वो उसी मॉन्स्टर को पकड़ने के मिशन पर निकल पड़ता है जिसने उसे अंधा किया था। उसे लग रहा था कि वो साइंस की जीत के लिए लड़ रहा है, जादू के खिलाफ। पर उसे ये नहीं पता था कि वो खुद एक बहुत बड़े धोखे का हिस्सा बन चुका है। और बस यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो जगह जहां साइंस और मैजिक के बीच की लाइन पूरी तरह से धुंधली हो जाती है और एक बहुत ही भयानक सच सामने आता है। वो लोग उस मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब हो भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिनिस्ट पिंजरे के अंदर झांकता है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो तो वही प्रिंसेस थी जिसे बचाने के लिए वो निकला था। और उधर महल में बाबा यागा उस साइंटिस्ट का सबसे बड़ा राज खोल देती है। वो उसे देख लेती है अपने रोबोट्स को पावर देने के लिए एक बेजुबान जादुई पंछी की सारी शक्ति खींचते हुए। साइंटिस्ट का सारा झूठ अब सबके सामने था। तो मतलब साइंटिस्ट की टेक्नोलॉजी कोई इन्वेंशन थी ही नहीं, ये तो बस एक मशीन थी जो जिंदा जादुई क्रीचर्स को पकड़कर उनकी ताकत को बेरहमी से निचोड़ लेती थी और उसे फ्यूल में बदल देती थी। ये तरक्की नहीं थी, ये तो जुल्म था। और तभी फिनिस्ट को रियलाइज होता है कि उसे यूज किया गया है। वो प्रिंसेस को पकड़ने और उसकी जबरदस्त जादुई शक्ति को छीनने के इस गंदे प्लान में सिर्फ एक मोहरा था, उसका कोई उद्धार नहीं हुआ था। ये तो एक और बड़ा धोखा था। तो अब जब सच सामने आ ही गया है तो लड़ाई तो होनी ही थी। फिनिस्ट और उसके साथियों को अब साइंटिस्ट की उस चोरी की हुई ताकत के खिलाफ अपनी जान बचाने के लिए लड़ना था। साइंटिस्ट उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है और अपना फाइनल वेपन निकालता है, एक बहुत बड़ा रोबोट जिस पर तोपें लगी हैं और जिसके बीचों बीच वही जादू चूसने वाली मशीन है। अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस पूरी भगदड़ और लड़ाई के बीच फिनिस्ट जैसे तैसे उस रोबोट पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी एक झटके में उसका चश्मा गिर जाता है और एक बार फिर वो अंधेरे में खो जाता है।
ठीक उस वक्त जब उसे अपनी आंखों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ठीक उसी मोमेंट पर रोबोट का निशाना बनती है बाबा यागा। वो मशीन उसकी जिंदगी और जादू दोनों को खींचना शुरू कर देती है और बाबा यागा हर पल कमजोर पड़ती जा रही थी। अपने दोस्तों को यूं मरता हुआ देखकर फिनिस्ट के अंदर कुछ टूटता है और कुछ नया जागता है। वो अंधा था, पर फिर भी लड़ा। इस बार अपनी आंखों से नहीं, बल्कि बाबा यागा की आवाज के सहारे। और उन्हें बचाने के लिए प्रिंसेस खुद मॉन्स्टर का रूप ले लेती है। वो सब मिलकर साइंटिस्ट को हरा तो देते हैं, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। फिनिस्ट अपनी आखिरी बची खुची हिम्मत लगाकर बेहोश हो जाता है और प्रिंसेस, जो अब उससे प्यार करने लगी थी, उसे अपनी गोद में लेकर रो पड़ती है। उसका सिर्फ एक आंसू फिनिस्ट की आंख में गिरता है और एक चमत्कार हो जाता है। उसकी असली आंखों की रोशनी हमेशा के लिए वापस आ जाती है। ये किसी साइंटिफिक डिवाइस से नहीं हुआ था, ये हुआ था सच्चे प्यार की ताकत से। तो आखिर में ये एक खट्टी मीठी सी जीत थी। फिनिस्ट को अपनी असली अंदर की ताकत तो मिल गई, लेकिन प्रिंसेस का श्राप अभी भी उन दोनों के बीच एक दीवार बना हुआ है। वो अब देख तो सकता है, पर उसके साथ नहीं रह सकता जिससे वो प्यार करता है। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती है एक उम्मीद और एक बहुत बड़ा सवाल। उम्मीद ये कि फिनिस्ट और बाबा यागा प्रिंसेस को बचाने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, और सवाल ये कि क्या उनका प्यार इतना ताकतवर होगा कि एक दिन इस श्राप को भी तोड़ दे।